अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार है, तो जिन दर्शकों को भविष्य की यात्रा करनी है वो इसमें सवार हो जाएं और हमारे साथ चलें भविष्य की एक ऐसी यात्रा पर जिसके बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, आज हम श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों पर विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो आपको बताएगी कि वैश्विक स्तर पर भारत बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है और ये प्रभाव भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे संसार पर पड़ने वाला है। क्या आपने 1665 में जो महामारी फैली थी उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? क्या आपको मालूम है कि उस समय यूके की लगभग 1/4 आबादी या तो मृत्यु को प्राप्त हुई थी या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रही थी। अब 2025 में भी वैसा ही एक कॉम्बिनेशन, वैसा ही एक संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास स्वयं को दोहराने वाला है? आप 1665 के महामारी की अगर आप गूगल पे तस्वीरें देखेंगे तो आपको हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। हमारा ये विश्लेषण किसी भावनात्मक प्रवाह पर नहीं बल्कि ग्रहों की गणना और ऐतिहासिक घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। 1665 बनाम 2025 ग्रहों की चाल क्या कहती है? जब हम यूके के ज्योतिषी नक्शे को 1665 से तुलना करते हैं तो हमें चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं। मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश, इसका प्रभाव अचानक महामारी और मृत्यु दर में वृद्धि। चंद्रमा का नीच होना यानी जनता में भय और आर्थिक अस्थिरता। पंचग्रही योग का बनना यानी स्वास्थ्य आपदा के संकेत। और 2025 में भी मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों का वही संयोग बनने जा रहा है। तो क्या ये महामारी फिर से लौट सकती है? 2025 में यूके पर महामारी का खतरा मंडरा सकता है। अब आइए 29 मार्च 2025 को बनने वाले विक्रमी संवत 2082 की कुंडली चार्ट को देखें। मिथुन लग्न की कुंडली ये बता रही है कि ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। छठे घर में मंगल और राहु का प्रभाव बता रहा है कि गंभीर रोग और स्वास्थ्य का संकट पैदा होने वाला है। अष्टम भाव में शनि और केतु का संयोजन ये बता रहा है कि अचानक मृत्यु दर में उछाल और अज्ञात रोग का उदय होने वाला है। ये सारे संकेत यूके में एक गंभीर महामारी या स्वास्थ्य संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इस महामारी के फैलने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये किसी नए वायरस के रूप में सामने आएगी? क्या ये किसी लैब में हो रहे प्रयोगों का नतीजा होगी? क्या ये पशुओं से फैलने वाला संक्रमण होगा या फिर ये खाद्य पदार्थों और जल स्रोतों के दूषित होने से ये महामारी फैलने वाली है? तो यूके में महामारी का जो खतरा है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका तक फैल जाएगा। विशेष रूप से गोरे रंग के लोगों को त्वचा और रक्त से संबंधित समस्याएं होंगी। ये बीमारी एक रहस्य होगी। डॉक्टर भी भ्रमित हो सकते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यूके सरकार को अपने नागरिकों को चेतावनी देनी पड़ेगी। अगर आप ब्रिटेन में रह रहे हैं तो सरकार को सचेत करना आवश्यक है। क्या वाकई कोई लैब में ऐसा घातक प्रयोग हो रहा है? क्या कोई नया वायरस विकसित किया जा रहा है? क्या खाद्य सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है? ये समय है सतर्कता का। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि आने वाले संकट के लिए आपको तैयार करना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न एक बार पुनः उठता है कि क्या 2025 एक नया मोड़ लेकर आने वाला है? क्या 2025 का ये विक्रमी संवत पूरे यूके के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? कुछ देशों में इस महामारी का असर अधिक फैलेगा और उनमें अफ्रीकी देश जो है कुछ प्रमुख रूप से प्रभावित होने वाले हैं। तो अब ये निर्णय सरकारों को लेना है कि सतर्कता बरतनी है या फिर इतिहास को दोबारा दोहराने का मौका देने वाले हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है इसमें हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि 2025 में जो ग्रहों की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो 1665 में जो बड़ी महामारी फैली थी वही महामारी अब 2025 में भी फैल सकती है। आपको बता दें कि ये गणना तो सिर्फ ब्रिटेन में महामारी फैलने की बात बता रही है, लेकिन हमारा आकलन ये कहता है कि ये महामारी ब्रिटेन से आरंभ होगी और पूरे संसार में उसी तरह फैल जाएगी जैसे कोरोना वायरस पूरे संसार में चीन से फैलना आरंभ हुआ और फिर
पूरे संसार को उसने एक तरह से रोक करके रख दिया। तो इसका प्रभाव सिर्फ ब्रिटेन या फिर अफ्रीकी देशों पर नहीं होने वाला है, बल्कि इसका जो पूरा सीधा प्रभाव पड़ेगा पूरे संसार पर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य स्थितियां कोई बहुत अच्छी हैं भी नहीं और चिकित्सा की सुविधाएं भी उस तरह की नहीं हैं। तो इसलिए जब इस तरह की कोई महामारी फैलेगी तो भारत के लोगों को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। आपको हम ये जानकारी अग्रिम रूप से इसलिए प्रदान कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप आने वाले समय की आहट से सावधान हो जाएं और अपनी सुरक्षा का उपाय करना अभी से आरंभ कर दें। यदि आपके मन में भी कोई ऐसे प्रश्न हैं तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको ये सावधान करना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सावधान हो जाएं, बिल्कुल लापरवाही मत बरतें अपने खान पान को लेकर के, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जब स्वास्थ्य पर संकट आएगा तो ये फिर किसी को नहीं छोड़ने वाला है। और ऐसे में आपके द्वारा जो अपनाया गया संयम पूर्ण जो जीवन शैली है वही आपकी सहायता कर पाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। भविष्यवाणी एक्सप्रेस चलती रहेगी। जिन दर्शकों को भविष्य की यात्रा करनी है वो इस एक्सप्रेस में सवार रहें, और जिन दर्शकों को अभी विराम चाहिए वो इससे उतर सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी एक्सप्रेस अब 24 घंटे चलती रहती है। आप हमारे चैनल पर हमारे लाइव प्रसारण देख सकते हैं, और इसी के साथ हम वीडियो सेक्शन में इसको अपलोड कर देते हैं ताकि आपको जब भी समय मिले आप वहाँ से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो भी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि आपको किस विषय पर कार्यक्रम देखना पसंद है। अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर व्यतीत करने के लिए हम सदैव आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।